दोस्तों, हम जीवन में कई बार अपने सपनों को हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई प्रयास करने के बाद भी हम अपने सपनों और लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिस कारण हमें लगता है कि हम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे और एक साधारण जीवन ही जीते रहेंगे, जिस कारण हम अपने जीवन में हताश हो जाते हैं। परंतु दोस्तों, हमारी सफलता हमारे आदतों पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जितनी अच्छी आदतों को अपनाता है, तो वह व्यक्ति उतना ही अपने जीवन में सफल होता है, क्योंकि हमारी आदतें हमारे जीवन को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। दोस्तों, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उस गांव का ही एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और बुद्ध के पैरों में गिर जाता है। बुद्ध उसे उठाते हैं और पूछते हैं, मेरे मित्र, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? वह व्यक्ति रोते हुए बुद्ध से कहता है महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत तंग आ गया हूँ। मुझे अपने जीवन से बहुत घृणा होने लगी है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारी इन समस्याओं का कारण क्या है? क्या तुम मुझे शांत मन से सारी बात बताओगे? कुछ देर शांत रहने के बाद व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा, महात्मा, मुझे में बहुत सारी बुरी आदतें हैं और इसी वजह से मैं एक बहुत बुरा इंसान बन गया हूँ। व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से आगे कहा, महात्मा, मेरे भीतर बहुत सारी बुरी आदतें हैं, जैसे लालच, दूसरों का बुरा करना, शराब पीना, हर समय भोग विलास के बारे में सोचना। मेरे दिमाग में हर समय यह बातें चलती रहती हैं, जिनसे मुझे आज तक कोई लाभ नहीं हुआ है। कभी कभी तो मैं यह नहीं समझ पाता कि मैं मानव हूँ या पशु। महात्मा, परमेश्वर, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी सभी समस्याओं का समाधान आपके पास है। कृपया कर आप मेरी इन समस्याओं का समाधान कीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना और कहा, मैं तुमसे जो भी कहूंगा वह शायद तुम नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार एक राजा का बेटा एक संत के पास जाता है और संत से कहता है महात्मा, मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ। मैंने अपने जीवन में हर चीज का आनंद लिया है। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मेरे पास राजपाट है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा से ही भोग विलास में लिप्त रहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भीतर एक खालीपन रहता है। मैं उस खालीपन को भरना चाहता हूँ। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, पर मुझे कहीं भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। अब मेरे भीतर सिर्फ एक ही आस बची है, वह यह है कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं जीवन को जानना चाहता हूँ। मैं सब मोह माया को छोड़ आया हूँ। कृपया कर आप मेरा मार्गदर्शन करें। संत उस व्यक्ति से कहते हैं, वो सब तो ठीक है कि तुम सब मोह माया छोड़ आए हो, परंतु मुझे यह बताओ कि इस थैली में क्या है? उस व्यक्ति के पास एक थैली थी जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। वह व्यक्ति संत से कहता है, मुनिवर, इस थैले में सोने के सिक्के हैं। ये सिक्के मैं इसलिए लेकर आया हूँ, यदि मेरे जीवन में जब कोई खराब समय आए तो मैं उस वक्त इनका उपयोग कर सकूं। संत उस व्यक्ति से कहते हैं, इस थैले को उठाओ और नदी में फेंक कर आओ। वह व्यक्ति उस थैले को लेकर नदी के किनारे पहुंचता है। वह सिक्के उस व्यक्ति को बहुत प्रिय थे, इसलिए वह सोचता है कि सारे सिक्कों को एक साथ डालने से अच्छा है कि मैं इन सिक्कों को एक एक कर नदी में डालूं। वह थैले को खोलता है और एक एक करके सिक्कों को नदी में डालने लगता है। सिक्के बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण उसे बहुत समय लग जाता है। संत बहुत देर इंतजार करने के बाद नदी के किनारे उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं, यह तुम क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति संत से कहता है, आपने ही तो कहा था कि इन सिक्कों को नदी में डाल दो, इसलिए मैं इन्हें नदी में डाल रहा हूँ। संत उस व्यक्ति से कहते हैं, जिस तरह से तुम इन सिक्कों को नदी में डाल रहे हो, उससे दो बातें मेरी समझ में आती हैं। पहली तो यह कि इन सोने के सिक्कों से तुम्हें बहुत लगाव है, जिसके कारण तुम इन्हें नदी में एक एक करके डाल रहे हो। दूसरी बात यह है कि जिस मंजिल को तुम केवल एक ही कदम में पूरा कर सकते थे, उस मंजिल को प्राप्त करने में तुमने हजारों कदम लगा दिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिस काम को तुम एक ही बारी में कर सकते थे, उस काम को पूरा करने में तुमने बहुत ज्यादा समय लगा दिया है। इस कहानी के बाद बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुम सच में अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हो तो तुम इन्हें छोड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम कल का इंतजार मत करो। अभी और इसी वक्त से इन्हें छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम कल का इंतजार करोगे तो वह कल कभी नहीं आएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमने यह जाना कि हम किसी भी बुरी आदतों को चाहें तो इसी वक्त से छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने आदतों का नियंत्रण अपने आप को ना देकर अपने मन को दे देते हैं, जिससे हम अपने आदतों को छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं और जीवन भर अपने आप को कोसते रहते हैं।
इसीलिए दोस्तों, अपने आप को कोसने के बजाय अभी से अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास करें और अपने सपनों को हासिल करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जहां आपकी पॉजिटिव सोच को एक नई दिशा मिलेगी।